नो टू नो टू। सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर स्टाफ पूरा ड्यूटी पे आता है, अपना जो है ड्यूटी करता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों दिक्कतें आती है, क्यों आप इसको अपोज कर रहे हैं, क्यों आप तैयार नहीं हैं आप इस एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ करें, एक्सेप्ट करें? कि वो फुल कोऑपरेट करें स्टाफ के साथ हमारे। और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, हमारी अलग अथॉरिटीज़ हैं। जैसे ऑर्डर हमें हमारी हायर एजुकेशन से आएंगे हम वो फॉलो करेंगे। डोडा हम डीसी डोडा साहिब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप खामखा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स और एकेडमिक अफेयर्स में मुदाखलत ना करें, बल्कि वो कोऑपरेट करें। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक रिबन्स, सभी स्टाफ है, सब ने ब्लैक रिबन्स लगाया हुआ है बाजू में और अपना प्रोटेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। Release our salary. Release our salary. We want justice. 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 हमारी सैलरी। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स में हूं अबरार भट्ट। इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हम प्रीमिसेस में हैं और ये जो आप देख रहे हैं सभी लोग, ये कोई स्टूडेंट्स नहीं हैं या कोई और नहीं है, बल्कि ये स्टाफ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। और स्टाफ को क्या मजबूर होना पड़ा कि वो प्रोटेस्ट करे और क्या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग हैं हमारे साथ स्टाफ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्टर राय कोतवाल है। आप भी स्टाफ से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ हूँ जी। आप बताएंगे थोड़ा सा क्या कुछ इशू आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आज आपको जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा? पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, ये हमारा 2 महीने से इशू है वो चल रहा है। हमारे डीसी साहब डोडा से उन्होंने एक ऐप निकाली हुई है कि अद्भुत डोडा के नाम से, तो वो चाहते हैं कि हम उस पर रजिस्टर हो जाएं, अपनी अटेंडेंस वहाँ पे कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हमारी पहले ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है सिस्टम, वो उस पर हमारी अटेंडेंस हो रही है। वो GAD के ऑर्डर के थ्रू हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू हो रही है। और ये शायद हमारा हायर एजुकेशन पहला डिपार्टमेंट है कि जो हम BAS पे रजिस्टर है और हमारी अपनी अटेंडेंस कर रहे हैं, मतवातर कर रहे हैं। तो फिर भी हमारे ये DC साहब जो कहते हैं कि आप रजिस्टर हो जाएँ अद्भुत डोडा पे, तो मैं तो कहता हूँ कि अद्भुत डोडा के हमारा जो पूरा UT है वो अद्भुत J&K होना चाहिए। हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन यह कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हायर एजुकेशन को रिलेटेड और DC साहब के रिलेटेड। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए और हम कंटिन्यूसली जो है सुबह और शाम 2 टाइम हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि रजिस्टर पे भी हम अपनी अटेंडेंस कर रहे हैं। तो इतना काम करने के बाद भी हमारी जो है सैलरी वो है रोक दी गई थी। पिछले महीने भी जुलाई की सैलरी वो बंद हो गई थी। तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो है हमारी सैलरी निकल गई। लेकिन उसके बाद जब हमारे अगस्त के बिल्स गए तो ट्रेजरी ऑफिसर्स ने हमारे बिल जो है रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि DC साहब का ऑर्डर है कि अद्भुत पे आप रजिस्टर नहीं है तो आपकी सैलरी नहीं लगेगी। तो हम ये चाहते हैं सर कि इमीडिएटली हमारी जो है सैलरी रिलीज़ हो। हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हम वो सब जो हैंड टू माउथ हैं, हमारी सैलरी बहुत कम है। तो हम बाहर रहते हैं, रेंट्स पे रहते हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं हमें उनकी फ़ीस पे करनी है, रेंट पे करना है, जो हमें इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो है सैलरी जो है रिलीज़ की जाए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज क्या कुछ ज़रूरत पड़ी बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं? किसने मजबूर किया ये सब करने के लिए? जनाब, ये डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हमें मजबूर किया है ऐसा करने के लिए, क्योंकि हमारी पिछले महीने की सैलरी बंद है। आज जो है 20 तारीख है सितंबर की, अगस्त की सैलरी हमारी बंद है। क्यों बंद है आप बताएंगे? ये डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक ऑर्डर निकाला है ट्रेजरी अफसर डोडा को कि जो एम्प्लॉइज़ डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं वो जब तक ना रजिस्टर हो जाएं, अद्भुत ऐप है, पता नहीं क्या है, वो वेबसाइट है, उस पर जब तक ना रजिस्टर हो जाएं। जियो टैग जो जियो टैग जी, जबकि जियो टैग जो है वो सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए है। जो जैसे अपने ऑफिस से दूर जाते हैं उनके लिए वो अटेंडेंस जो है ज़रूरी है, जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पर नहीं कर सकते हैं। हम ऑलरेडी आधार बायोमेट्रिक पे कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मॉनिटर हो रही है और हायर एजुकेशन से मॉनिटर हो रही है।
हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे बॉस जो है इमीडिएट प्रिंसिपल साहब वो मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, काम करने के बावजूद जो है हमारी सैलरी बिला वजह रोकी गई है। इस वजह से हमने आज ये है टोकन सर, मैं प्रोटेस्ट। जानना चाहूँगा कि अगर स्टाफ पूरा ड्यूटी पे आता है, अपना जो है ड्यूटी करता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों दिक्कतें आती है? क्यों आप इसको अपोज कर रहे हैं? क्यों आप तैयार नहीं हैं आप इस एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ करें, एक्सेप्ट करें? जनाब, आप इसका फ़ायदा हमें बता सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये इतनी अहम है तो GADC के ऑर्डर क्यों नहीं निकलता है? अगर ये इतनी अहम है तो बाकी यूटी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है? हमारा ये मुतालबा है। हम GAD ने जो बनाई है एक ऐप, उस ऐप के तहत हम अटेंडेंस कर रहे हैं बायोमेट्रिक, बल्कि यहाँ यूटी में नहीं बल्कि पूरी कंट्री के अंदर हो रहा है। और जो DC साहब की बनाई हुई जो ऐप है, क्या DC साहब का ऑफिस उस पर अटेंडेंस कर रहा है? क्या ट्रेजरी अफसर जिसने बंद की हमारी सैलरी, क्या वो कर रहा है उस पर? आप उनसे पूछिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो खामखा ये स्कूल एजुकेशन पे थोप रहे हैं। फिलहाल तो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा बेस्ड इनिशिएटिव सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा और बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो अभी क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, डिप्टी कमिश्नर डोडा? हम DC डोडा साहिब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप खामखा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स और एकेडमिक अफेयर्स में मुदाखलत ना करें, बल्कि वो कोऑपरेट करें जैसे हम कोऑपरेट करते हैं उनके साथ। अगर इलेक्शन आता है तो हम इलेक्शन में सरे फहरिस्त होते हैं, अगर दूसरा कोई काम होता है तो हम सरे फहरिस्त होते हैं। तो लिहाजा हमारी यही अपील रहेगी कि हमारी इन कामों में आप मुदाखलत ना करें, आप हमारा कोऑपरेट करें, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह आप भी कोऑपरेट करें और बिला वजह इस तरह हमारी सैलरी ना रोकें। लेकिन अभी दिक्कत क्या है इस अटेंडेंस से? दिक्कत जनाब यह है कि एक एक बच्चे का जो है एक एक पल जो है वो बहुत कीमती होता है। वो आप भी जानते हैं, वो सभी जानते हैं। अगर हम सिर्फ लेकिन अटेंडेंस बार बार अटेंडेंस करने का मकसद क्या है? कितनी अटेंडेंस अभी आप लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है, जो GAD का ऑर्डर है उसके तहत हम रख रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, और वो भी थंब इम्प्रेशन उस पर आता है, थंब इम्प्रेशन से हम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन जिसको दिल्ली भी चेक किया जा सकता है, कहीं भी चेक किया जा सकता है, वो हम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हमारा रिसर्च का काम है, हमारी क्लासेज का काम है। ये नहीं कि हमने प्राइमरी स्कूल में जाना है और सीधे बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ हायर क्लासेज हैं, यहाँ 1 घंटा पहले हमें लेक्चर तैयार करना पड़ता है, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। तो अब आज DC साहब उठ रहे हैं, कल दूसरे साहब कोई उठेंगे, वो अपनी ऐप लॉन्च करेंगे और कहेंगे आप रजिस्टर पर हो जाओ। ये नाइंसाफ़ी है, इससे हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है DC साहब से कि वो अपना वो ऑर्डर वापस ले लें और हमारे इन कामों में मुदाखलत ना करें। तो यही गुजारिश है हमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। करेंगे मैम, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों आप इस ऐप को अपोज कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? क्योंकि मैंने सर से भी ये क्वेश्चन किया कि दिक्कत क्या है। अगर आप लोग ड्यूटी पे आते हैं, आप लोग कॉलेज का सब निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन इस अटेंडेंस को क्यों अपोज कर रहे हो? दिक्कत क्या है? सर देखिए, पहले तो हमारा काम सिर्फ अटेंडेंस करना नहीं ना है। एक अटेंडेंस हम मार्क कर रहे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट ने हमें ऑर्डर में बताया हुआ है कि इस अटेंडेंस पे मार्क करना है। आपको सर ने वो ऑर्डर्स भी दिखाए, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर, उस पर हम प्रॉपरली अटेंडेंस पर डे मार्क कर रहे हैं, अराइवल भी और डिपार्चर भी। ठीक है, तो अद्भुत जो है मेरे हिसाब से तो इट इज़ ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी क्लासेस का टाइम है, हमारा पीक सेशन चल रहा है, हम सुबह आते हैं, कई बार हमारे 0 पीरियड्स होते हैं, 10 बजे अगर टाइमिंग है, कई बार 9:20 पे क्लास होती है, और साथ साथ में अद्भुत पे हम अटेंडेंस करते रहेंगे, हमारा क्लास डर जाएगा। देखिए, हम स्कूल टीचर्स नहीं हैं, ठीक है, मैं निंदा नहीं करूँगी स्कूल टीचर्स की, लेकिन एक स्कूल में जाना है पढ़ाने के और कॉलेज में पढ़ाना है तो बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस हमें क्लास में फुली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। तो हम आके अपनी क्लास को पढ़ाएंगे या पहले अटेंडेंस मार्क करेंगे? सेमिस्टर स्कूल्स में क्या है कि एनुअल सिस्टम है, कॉलेज में क्या है, सेमिस्टर सिस्टम है। यहाँ 6 मंथ्स का सेमिस्टर, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोविड में हम 2 साल रहे, उसके वजह से वैसे ही नॉर्मेसी नहीं आ रही है, हर डिले हो रहा है। आप अभी देखिए, अभी हमारे UG फर्स्ट सेमिस्टर की एडमिशन्स चल रही हैं, आगे जाके उनके क्लासेस का भी टाइम जो है कम मिलता है। तो इतने कम टाइम पे भी अगर हमारा फोकस सिर्फ अटेंडेंस पे ही रहेगा तो आप खुद समझिए कि हम पढ़ाएंगे कब बच्चों को। चलिए मैम, लास्टली क्या कन्वे करना चाहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को? क्या मैसेज आप कन्वे? सर, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड की वो जोर जो है वो अटेंडेंस पे ही दें, फोकस वो अटेंडेंस पे करें, वो वर्क परफॉर्मेंस देखें। ठीक है, हमारी वर्क परफॉर्मेंस जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करती हैं, मंथली बेसिस पे हमारे EPM जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स
बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो फीडबैक सबमिट करते हैं। हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है, फीडबैक पोर्टल, उस पर बच्चों की क्वार्टरली हर 3 मंथ के बाद बच्चों की फीडबैक वहाँ सबमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये इंटरफेरेंस ना करे, बल्कि इससे अच्छा ये रहेगा कि वो कॉलेज के साथ मिलकर कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स करिए। देखिए, हायर कॉलेज वाले स्टाफ का फुल कॉपरेशन रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो इलेक्शंस की बात हो या फिर कोविड के टाइम में नोडल ऑफिसर्स हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स थे। तो ऐसे ही कॉपरेशन से ही जो सिस्टम है वो आगे चलेगा। तो इंस्टेड कि वो हमें हरास करें, मेंटल हरासमेंट तो हो रही है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि आप जानते हैं एक सरकारी मुलाजम है, उसके घर में भी परेशानियां हैं, वो मंथ के लास्ट डेट का वेट करता है कब उसकी सैलरी निकलेगी, है ना। तो बच्चों की फ़ीस देनी है, घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट है, कुछों के लोन्स होते हैं, है ना। तो ये सबको प्रॉब्लम्स रहती है, और अगर उनकी ये प्रॉब्लम्स पूरी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर रहता है, उससे क्या है कि अपनी ड्यूटीज़ पे अपना 100% नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो फुल कोऑपरेट करें स्टाफ के साथ हमारे, और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, हमारी अलग अथॉरिटीज़ हैं। जैसे ऑर्डर हमें हमारी हायर एजुकेशन से आएंगे हम वो फॉलो करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अद्भुत ऐप लॉन्च की गई है इस पर हम तैयार नहीं हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, बल्कि हम लोग कॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? अगर हम बायोमेट्रिक चला रहे हैं तो दिक्कत क्या है? फिलहाल इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस अद्भुत ऐप को बंद किया जाए और इनकी जो सैलरी है जो रोकी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। फिलहाल देखते रहिए द चिनाब टाइम्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।